त्राल, एनकाउंटर और हुर्रियत नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आज घाटी में हुर्रियत ने बुलाया बंद। कश्मीर के कई हिस्सों में बंद का असर, कई जगहों पर हिंसक झड़पें। बंद के दौरान बारामूला जिले में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प। सीआरपीएफ की फायरिंग में एक युवक की मौत, 3 युवक घायल। सीआरपीएफ की फायरिंग में मरने वाले युवक का नाम सुहेल अहमद। बारामूला के मंगम में हुआ हादसा, अन्य 2 घायलों को श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद राज्य पुलिस ने दी युवक की मौत पर सफाई, कहा भारी पथराव के बाद करनी पड़ी फायरिंग। पुलिस ने घटना पर जताया अफसोस, कहा आरंभिक जांच में पाया गया मजबूरन सुरक्षा बलों को करनी पड़ी फायरिंग। अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज। अलगाववादियों के लिए पसीजा, स्वामी अग्निवेश का दल यासीन मलिक से मिलने श्रीनगर पहुंचे, पुलिस ने हिरासत में लिया। यासीन मलिक ने दी धमकी, कहा कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं बनने देंगे अलग कॉलोनी। अलगाववादियों के पक्ष में अग्निवेश ने की भूख हड़ताल। जिस तरह हम रह रहे हैं, हमको इसी तरीके से रहना। अग्निवेश ने अलग कॉलोनी का विरोध करते हुए कहा अलगाववाद से ही पनपता है आतंकवाद। हालांकि अग्निवेश जब बात कर रहे थे तो अलगाववाद के धुर समर्थक यासीन मलिक बगल में बैठे थे। यदि हम अलगाववाद लाते हैं तो अलगाववाद ही आतंकवाद लाता है। अलगाववादी नेता मसरत आलम को 7 दिनों की पुलिस रिमांड। बीती रात मसरत को अदालत में पेश किया गया। देशद्रोह, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का केस। जमात-उद-दावा का मुखिया हाफिज सईद फिर से बोला। सईद ने मसरत के समर्थन में लगाई आवाज, गिरफ्तारी को बताया गलत। आज पाक में हाफिज सईद की रैली है। मसरत की गिरफ्तारी पर शिवसेना के मुखपत्र में छपा संपादकीय, मुफ्ती सरकार पर दबाव बनाने के लिए केंद्र सरकार की तारीफ। सामना में मुफ्ती सरकार पर हमला, मसरत को रिहा किए जाने को बताया गलती। कहा मसरत आलम जैसे आतंकवादी को कैसे दी जा सकती है छूट। करीब 2 महीने की छुट्टी के बाद पहली बार मीडिया के कैमरों में कैद राहुल गांधी। किसानों से मुलाकात की। कल सोनिया के साथ रामलीला मैदान में है राहुल की रैली। राहुल के घर के बाहर जमा हुए थे सैकड़ों किसान। राहुल ने घर से बाहर आकर किसानों से की मुलाकात। करीब आधा घंटा घर के बाहर किसानों से बातचीत करते रहे राहुल गांधी। किसानों को दिया भरोसा, बुरे वक्त में किसानों के साथ है कांग्रेस। राहुल गांधी ने किसानों से बड़ी तादाद में रामलीला मैदान में होने वाली रैली में पहुंचने के लिए की अपील। सूत्रों के अनुसार किसानों ने राहुल से रैली के वक्त को लेकर जताई नाराजगी। किसानों के अनुसार फसलों की कटाई के वक्त किसान रैली रखना गलत। किसानों से मिलने से पहले किसान नेताओं से भी मिले राहुल। मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। किसानों से मुलाकात में कल रामलीला मैदान में होने वाली किसान रैली पर बनाई गई रणनीति। राहुल गांधी से मिलने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में जुटे थे सैकड़ों किसान। रैली में राजस्थान से भी जुटेंगे किसान। जयपुर से सुबह ट्रेन से निकलेंगे, 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सभी किसान पैदल सचिन पायलट की अगुवाई में रामलीला मैदान पहुंचेंगे। यूपी में ग्रेटर नोएडा के किसान राहुल गांधी की वतन वापसी से खुश। रबुपुरा, जेवर, दनकौर के किसानों ने रामलीला मैदान की रैली को सफल बनाने का दिया भरोसा। राहुल की रैली की तैयारियों के बीच केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने दी चुनौती। कहा भूमि बिल में कुछ गलत नहीं, विपक्ष संसद में करे बहस। वेंकैया ने कहा 38 राज्यों में 28 ने भूमि बिल में संशोधन सुझाए जिन पर दिया गया ध्यान। राजस्थान में टूटा कुदरत का कहर, फसल बर्बाद होने से कुल 41 किसानों की मौत, अब तक नहीं मुआवजा। मृतक किसानों में ज्यादातर कोटा इलाके के कर्ज लेकर बोई थी फसल। बारिश, ओलों से पूंजी वापस लौटने की हर उम्मीद टूटी। दिल्ली के द्वारका में निजी स्कूल के बाहर अभिभावकों का प्रदर्शन, फीस बढ़ोतरी का विरोध। कहा स्कूल प्रशासन झूठी तसल्ली दे रहा है। गाजियाबाद में भी फीस में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन। काले कपड़े काली पट्टी बांधकर जुटे अभिभावक।
इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए अब गरीबी नहीं बनेगी बाधा। परिवर्तन और केयर नाम की संस्था ने गरीब होनहारों के लिए विकसित किया मुफ्त शिक्षा मॉडल। परिवर्तन और केयर से जुड़े हैं एम्स के डॉक्टर और आईआईटी के इंजीनियर। छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए रामजस स्कूल में सेमिनार का आयोजन। स्टार 30 मुहिम के तहत 30 बच्चों का होगा चयन। 2 साल पहले चयन किए गए 10 बच्चे डॉक्टर बनने की राह पर बढ़े आगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर गेस्ट टीचर्स के दल ने किया प्रदर्शन। टीचर्स के समूह ने किया घेराव। मनीष की कार के सामने लेटे प्रदर्शनकारी। सुरक्षा कर्मियों ने बमुश्किल कराई सिसोदिया की रवानगी। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए करना पड़ा बल प्रयोग। प्रदर्शनकारी टीचर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तिलक मार्ग थाने ले जाए गए प्रदर्शनकारी। मनीष का प्रदर्शनकारियों पर विवादित बयान। कहा गेस्ट टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता। कहा इन्हें पढ़ाने नहीं देंगे। इनकी मांग पूरी हो गई है। ये राइटर किधर है? आप ये लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोगों को अपना नाम तक ठीक से लिखने नहीं आता। जिन लोगों को अपना नाम ठीक से लिखने नहीं आता उनको पढ़ाते नहीं। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल। विवाद में घिरे छात्र देवांश ने कार्यक्रम से दूर रहने की थी गुहार। केजरीवाल ने स्टीफेंस में बोलते हुए छात्रों को दिल्ली सरकार के साथ काम करने का दिया न्योता। कहा इच्छुक छात्र मुझे करें सूचित। हर किसी के लिए खुला है प्लेटफॉर्म। बिना आज्ञा ई मैगजीन निकालने पर छात्र देवांश मेहता पर कॉलेज से निलंबन कर दिया गया था। बाद में हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। फ्रांस, जर्मनी, कनाडा से 9 दिन के दौरे के बाद लौटे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरा विमान। एयरपोर्ट पर मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय, विजय गोयल समेत कई बड़े नेता पहुंचे। मोदी ने नेताओं से बातचीत की। एयरपोर्ट के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के समर्थन में मोदी के लगाए नारे। कल देश रवाना होने के बाद मोदी ने किया था ट्वीट। कनाडा के लोगों का किया था शुक्रिया। कनाडा से सीधे दिल्ली के लिए नवंबर से शुरू होगी विमान सेवा। मोदी से मिल चुके एयर कनाडा के सीईओ ने दी ये जानकारी। बीजेपी में संजय जोशी एक बार फिर से आए सुर्खियों में। कई अहम सड़कों पर लगाए गए संजय जोशी के पोस्टर। बीजेपी मुख्यालय के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर के सामने भी लगे पोस्टर। आडवाणी के घर के बाहर भी लगाए गए पोस्टर। संजय जोशी के लिए पोस्टर लगाने वालों ने निवेदक के सामने लिखा बीजेपी कार्यकर्ता। पोस्टर में लिखा जब सबसे हो मन की बात तो क्यों ना हो संजय जोशी से बात। पोस्टर में लिखा सबका साथ सबका विकास तो संजय जोशी का क्यों ना हो साथ। वहीं अंतिम पंक्ति में संजय जोशी की घर वापसी की भी कही बात। पोस्टर्स में संजय जोशी की पार्टी में वापसी की मांग। आधी रात को लगाए गए पोस्टर। कुछ ही घंटों में पोस्टर्स को हटा दिया गया। पीएम मोदी की विदेश दौरे से वापसी पर सीपीएम ने किया अनोखा प्रदर्शन। वाइजैक में सीपीएम कार्यकर्ताओं ने नृत्य कर आर्थिक नीतियों का किया विरोध। सीपीएम का आरोप देश का आर्थिक ढांचा मजबूत करने के बजाय पूंजीवादी देशों पर निर्भर हो रही है मोदी सरकार। गुजरात में सोमनाथ में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद पूनम माडम पर उड़ाए गए नोट। भक्ति के कार्यक्रम में सांसद पर नोटों की बारिश। कार्यक्रम के दौरान झूमती हुई दिखी जामनगर की सांसद पूनम। पैसा लुटाए जाने पर दी दलील, पहले भी ऐसा होता रहा। मेकेदातु बांध को लेकर कन्नड़ समर्थकों ने कर्नाटक बंद का किया आह्वान। निकाला मार्च। मुख्यमंत्री से 45 दिन में शिलान्यास करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने कावेरी पर अधिकार का किया दावा कि कावेरी पर लंबित हर परियोजना को शुरू करने की मांग। सूरत में तेल कुएं में लगी जबरदस्त आग। 7 मजदूरों के घायल होने की खबर। ओएनजीसी का है ये तेल का कुआं। फैजाबाद के वसुंधरा में रिहायशी अपार्टमेंट के टावर में लगी भीषण आग। जनरेटर के पास रखे
200 लीटर डीजल में चिंगारी लगने के बाद भड़क गई आग। आग से लाखों का नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने से भड़के लोग। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के खिलाफ गुजरात के तापी में लगाए गए पोस्टर्स, मुख्यमंत्री को बताया गया गुमशुदा। पंजाब के बठिंडा में स्कूल वैन ड्राइवर्स पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वाहन चेकिंग का विरोध कर रहे थे। वायरल अंपायर कमेटी भंग किए जाने पर प्रदर्शन, दिल्ली में एथलीट्स ने किया विरोध। दिल्ली में मामूली झगड़े के बाद पति ने पत्नी पर चलाई गोली, अस्पताल में भर्ती महिला की हालत स्थिर। यूपी के रामपुर में आदमखोर तेंदुए को मार गिराने में शूटर्स ने पाई कामयाबी। 10 अप्रैल को तेंदुए ने 3 साल की बच्ची का कर लिया था शिकार। कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान हिंसा, वोटिंग के दौरान टीएमसी सीपीएम कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। नगर निगम चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, टीएमसी बीजेपी लेफ्ट में टक्कर। 144 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 11 बजे तक 36% हो चुकी थी वोटिंग। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम चुनावों को माना जा रहा है सेमीफाइनल। 3 बार से निगम पर टीएमसी का कब्जा है। कोलकाता में नगर निगम चुनाव के दौरान मीडिया कर्मी पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। दिग्गजों ने भी डाले वोट, टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। कल पटना हाईकोर्ट के 100 साल पूरे होने पर आयोजित होगा विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी होंगे शामिल, डाक टिकट भी होगा जारी। नीतीश का केंद्र पर गंभीर आरोप, कहा चालू वित्त वर्ष के लिए अब तक नहीं मिला केंद्र से पैसा, फिर दोहराई विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। जनता परिवार के एक होने के बाद लालू ने अपने कार्यकर्ताओं को बंधाया ढांढस, कहा सबको टिकट देना मुमकिन नहीं, इसलिए काटने पड़ेंगे कईयों के टिकट। जम्मू कश्मीर में 16 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KH सिंह का दावा, सांबा कठुआ में आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश की खुफिया जानकारी, पुख्ता तैयारियों का किया दावा। मध्य प्रदेश में घरेलू बिजली 9% हुई महंगी, 50 यूनिट तक बिजली खपत पर कोई बदलाव नहीं। 25 अप्रैल से लागू होंगे बढ़े हुए रेट। बारामती तहसील के सोमेश्वर सहकारिता चीनी मिल के चुनाव में पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के पैनल ने तमाम 21 सीटों पर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त को हाईकोर्ट का सख्त आदेश, किसी भी सूचना आयुक्त का तबादला न करने का आदेश। एक आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका पर यह फैसला। महाराष्ट्र में बीजेपी का रिकॉर्ड सदस्यता अभियान का दावा, राज्य में बनाए गए 1 करोड़ सदस्य। रोहतक किसान रैली को लेकर हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी जोरों पर। हुड्डा ने अपने समर्थकों से गुलाबी पगड़ी, तंवर ने टोपी पहनकर आने को कहा।